हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 22 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। आने वाली शिफ्टों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो कितनी है लोकसभा सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो राज्यसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। देखते हैं एक बार विस्तार से। 25 वर्ष स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान अनुच्छेद 84 की डी के अनुसार लोकसभा सदस्य कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा की उत्तम न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष निर्धारित है। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की और राष्ट्रपति कितनी है? 35 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष है और सांसद की 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1916 की लखनऊ समझौते में मुख्य भूमिका किसने निभाई? गांधी और नेहरू और पटेल ने, तिलक और जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने? तिलक और जिन्ना ने। बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने। तिलक और जिन्ना स्पष्ट। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समझौते को कराने की सक्रिय भाग लिया था। इसके जरिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक सुधारों के लिए हाथ मिलाया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने दिसंबर 2025 में स्कूल में शारीरिक मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल। किस राज्य ने लगा दिया है? महाराष्ट्र राज्य ने। अब तक इसके बाद में कोई भी विद्यार्थी को प्रताड़ित नहीं करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिसंबर 2025 को शारीरिक दंड और अपमानजनक व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसमें मौखिक दुर्व्यवहार, मनोवैज्ञानिक संकट पैदा करने वाली व्यवहार भी शामिल है। यह शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत का 50% बिजली और गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य किस समझौते का हिस्सा है? क्योटो प्रोटोकॉल, मनी ट्रेड प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो शिखर सम्मेलन। क्या है? पेरिस समझौता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लीजिए। भारत ने जून 2025 में 2030 तक का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो पेरिस समझौते की तहत बड़ी उपलब्धि है। यह एनसीडी प्रतिस्पर्धा का मुख्य हिस्सा है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, नवीकरण ऊर्जा क्या करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गेम खेलना, सॉफ्टवेयर कोडिंग करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधन करना, केवल गाने बजाना। तो क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजर की तरह कार्य करता है, जो सीपीयू, मेमोरी और सॉफ्टवेयर के इस तालमेल बैठाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन सुचारू रूप से प्रभावी ढंग से चले। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? इंटरफेस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, विंडोज, एमएस एक्सेल, उबंटू। तो कौन सा है? एमएस एक्सेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटा गणना की विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया है। इसके विपरीत लिनक्स, विंडोज और उबंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य एप्स के बीच एक पुल की तरह क्या करता है? कार्य करता है। वॉल्यूम पेंटिंग, सफेद पेस्ट लगाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक ब्रश, लोहे की छड़, बांस की छड़ी, उंगलियां। इसका उपयोग किया जाता है बांस की छड़ी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वॉल्यूम पेंटिंग में मिट्टी की दीवारों पर चावल के आटे के पेस्ट का उपयोग करके बनाई जाती है। बांस की छड़ी के सिरे को चबाकर नरम किया जाता है और फिर इसे ब्रश की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह महाराष्ट्र की पारंपरिक और प्रसिद्ध आदिवासी क्या है? कला है।
आगे देखते हैं, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली पीवी सिंधु, ज्वाला गुप्ता, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा। तो कौन सी है? साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन में ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक जीतकर गौरव हासिल किया। यह बैडमिंटन के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। पीवी सिंधु के बाद में 2016 और 2021 में ओलंपिक पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है? केवल संविधान की व्याख्या, चुनाव लड़ना और जीतना, जिला स्तर पर नागरिक आपराधिक मामलों का निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाना। तो क्या है? जिला स्तर पर नागरिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करना। जिला स्तर पर नागरिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय की देखरेख के जिला स्तर पर न्याय सुनिश्चित करते हैं। वे हत्या जैसे आपराधिक और संपत्ति से जुड़े नागरिक मामलों को संभालने का कार्य करते हैं। वे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली भारतीय न्यायपालिका की महत्वपूर्ण रीढ़ है। आगे देखते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल X, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो कॉपी करने की क्या है? पेस्ट करने की कंट्रोल V, और सभी को कॉपी करेंगे तो सेलेक्ट करने की P। तो क्या है? कंट्रोल X डिलीट करने। आगे देखते हैं विस्तार से। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C दबाकर सभी कंप्यूटर मेमोरी में कॉपी किया जाता है। कंट्रोल V शॉर्टकट की का उपयोग कॉपी किए गए टेक्स्ट को किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में चीते के लिए दूसरा तो तीसरा गढ़ किसे बनाया गया? दोनों नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, गांधी सागर अभ्यारण्य, बांधवगढ़ पार्क से बना गया है गांधी सागर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य, दोनों के बाद में गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों के लिए एक नई प्राकृतिक घर के रूप में विकसित किया गया है। अप्रैल 2025 में यहाँ पूर्ण में सफलतापूर्वक चीते स्थानांतरित किए। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सहायक नदी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है पूरा नहीं, टाइप पूरा है सही। जो समुद्र में गिरती है, जो मुख्य नदी से अलग होती है। यह छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है, जो गर्मी में सूख जाती है। तो क्या होती है? यह छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है। ऑप्शन C सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं, एक छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है। सहायक नदियां मुख्य रूप से नदी से मिलकर उसके जल स्तर और प्रवाह को बढ़ाने में सहायता करती है। इसके विपरीत मुख्य नदी से अलग होकर बहने वाली शाखाओं को वितरिका कहा जाता है। ये सभी नदियां मिलकर एक विस्तृत नदी तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम और जलवायु के बीच मुख्य अंतर क्या है? अंतर क्या है? मौसम दीर्घकालिक है, जलवायु अल्पकालिक है। जलवायु मिनटों में बदलती रहती है, मौसम अल्पकालिक है, जलवायु दीर्घकालिक। दोनों पूरी तरह एक ही है। तो क्या हो जाएगा? मौसम अल्पकालिक है तो जलवायु दीर्घकालिक है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। मौसम अल्पकालिक है, जलवायु दीर्घकालिक है। मौसम वायुमंडल की वह क्षणिक स्थिति है जो मिनटों या घंटों में बदल सकती है। जलवायु किसी स्थान पर कम से कम 30 वर्षों के औसत मौसम पैटर्न को दर्शाती है। अंतर जलवायु एक दीर्घकालीन स्तर और व्यापक भौगोलिक क्या है? अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दवंडी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो किस राज्य का वाद्य यंत्र है दवंडी? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दवंडी किसका है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यह पारंपरिक तालवाद है जिसका आकार डमरू जैसा होता है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मदुरई मीनाक्षी मंदिर में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। मंदिर के जुलूसों के दौरान इसे अक्सर
नाद स्वरम वाद्यंत्र के साथ क्या किया जाता है, बजाया जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में ला सकूं आपके लिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुफ्त भोजन वितरित करना, शहरी बुनियादी ढांचों का विकास, पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना। कृषि ऋण को माफ करना तो क्या है, पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विस्तार से देखते हैं तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण किया गया। यह विशेष रूप से पिछड़े जिलों में मजदूरों को आर्थिक राहत देने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई, किस वर्ष शुरू की गई है, 1995, 2010, 2000, 2014। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में शुरू की गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी को शुरू किया था। विस्तार से देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों 12 मासिक पक्की सड़कों से जोड़ना है। यह ग्रामीण विकास आंदोलन के तहत विकास मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण केंद्र को प्रायोजित करने वाली योजना है। आगे देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करता है, लक्षद्वीप और मालदीव, भारत और श्रीलंका, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव। तो किसे अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। यह जलमार्ग लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। यह उत्तर में स्थित अंडमान द्वीपों को दक्षिण के निकोबार द्वीपों समूह से अलग करता है। भौगोलिक रूप से यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जब समान आवृत्ति की दो लहरें विपरीत दिशा से टकराती है तो क्या बनता है, प्रगामी तरंग, विद्युत चुंबक तरंग, स्टैंडिंग वेव, रेडियो तरंग। तो क्या बनता है, स्थिर तरंग जब तरंगे एक दूसरे से टकराती है। स्टैंडिंग वेव जब समान आवृत्ति और आयाम दो तरंगे विपरीत दिशाओं में आकर अध्यारोपित होती है तो स्थिर तरंगे बनती है। इनमें नोड्स स्थिर होते हैं, एंटी नोड अधिकतम आयाम के साथ कंपन करते हैं। माध्यम के कणों का विस्थापन समय के साथ अपना स्थान क्या करता है, नहीं बदलता। आगे देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, अनिश्चित काल। तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो देश में अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन शुरू के 6 महीने में लगता है। इसे संसद की मंजूरी की अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1 साल से अधिक अवधि के लिए चुनाव आयोग यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि चुनाव संभव है कि नहीं। यह प्रावधान 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2026 का 30वां संस्करण कहाँ हुआ, गोवा, कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई। कहाँ पर हुआ भारतीय लाइट हाउस का महोत्सव, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका आयोजन 9 से 10 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम की MGM पार्क में किया गया। इसके दौरान आंध्र प्रदेश की पहले लाइट हाउस संग्रहालय की स्थापना की महत्वपूर्ण घोषणा की। यह महोत्सव भारत की समुद्री विरासत को क्या है, बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समूह 17 का कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर गैस के रूप में होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, एस्टीन। तो कौन सी, क्लोरीन है जो किसमें होता है, गैस के रूप में होता है। समूह 17 के हैलोजन तत्वों में क्लोरीन और क्लोरीन सामान्य तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन को आवर्त सारणी में सबसे अधिक सक्रिय हैलोजन तत्व माना जाता है। 2011 की जनगणना में किन राज्यों की साक्षरता दर 80% से अधिक है, बिहार और यूपी, राजस्थान और MP, त्रिपुरा और गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो किसकी है, त्रिपुरा और गोवा।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की साक्षरता 87.22% और गोवा की साक्षरता 88.70 दी गई है। दोनों राज्य इस समय भारत के शीर्ष 5 सबसे साक्षर राज्यों की सूची में शामिल है। जून 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इन्होंने 95% साक्षरता दर का स्तर क्या कर लिया है, पार कर लिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह की आरोप में किस वर्ष 6 साल की सजा हुई? 1905, 1914, 1908, 1919। कब? 1908 में इनको 6 साल की सजा हुई। तिलक को उनके अकबर केसरी में लिखी लेखों के कारण 3 जुलाई 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सजा काटने के लिए मांडला परमा जेल में 6 साल के लिए भेजा गया और वहां पर उसने क्या लिखी? भगवत गीता में रहस्य किताब लिखी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष 3 देशों में शामिल नहीं है? अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत। तो कौन सा देश शामिल नहीं है? यूके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंडेक्स के अनुसार यूके 16.64 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 4थे स्थान पर है, जबकि शीर्ष 3 में तकनीकी प्रधान देश शामिल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम रणजी ट्रॉफी का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ? 1930 से 31, 1945 से 46, 1934 से 35, 1950 से 35। कब हुआ रणजी का? 1934 से 35। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन 1934 से 1935 में सीजन के मद्रास और मैसूर के बीच पहले मैच खेला गया। इनका नाम भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कुमार श्री रंजीत सिंह के समान में रखा गया। मुंबई 42 किताबों के साथ घरेलू टूर्नामेंट के तक सबसे सफल क्या है? किताबों नहीं, किताबों के साथ क्या है ये सबसे सफल टीम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धात्विक अधात्विक खनिज है? लोहा, सोना, चूना पत्थर, तांबा। तो कौन सा है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें धातु का कोई अंश नहीं होता, इसलिए यह गैर धात्विक है। अन्य प्रमुख अधात्विक खनिजों में अभ्रक, जिप्सम और कोयला भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि इन पदाधिकारियों को पद से हटाने का विशेष अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। पहले आगे देखते हैं। जनवरी 2000 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति का आधार पर पंजीकरण में नागरिकता की पात्र क्या है? पंजीकरण द्वारा, वंश द्वारा, जन्म द्वारा, प्राकृतिक रूप से। क्या है? जन्म द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत सभी में भारत के जन्म से ही नागरिक माने जाएंगे। इस समय नागरिकता का प्रावधान करते समय माता पिता राष्ट्रीयता पर विचार नहीं किया जाता। 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा होने वाले बच्चे नागरिकता नियमों का बदलाव किया गया है। आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इंडिका, रुद्राक्ष, अर्थशास्त्र, प्रजात, न्यायनीति। किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीति, जासूस और वित्त व्यवस्थाओं का सबसे व्यापक स्रोत है। निगस्त नीति इंडिका की पाटलिपुत्र नगर प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण पूरक जानकारी प्रदान करती है। मौर्य प्रशासन एक अत्यधिक केंद्रीय प्रणाली थी जिसका सर्वोच्च प्रमुख सम्राट होता था। 1817 पाइका विद्रोह में मुख्य नेता कौन थे? मुकुंद देव प्रथम, बिरसा मुंडा, बख्शी जगलबंदी
और मंगल पांडे। तो कौन था? बख्शी जगबंधु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बख्शी जगबंधु खुर्दा के राजा सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। यह विद्रोह उड़ीसा में, जिसे 1825 में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को दबा दिया। खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय ने इसी विद्रोह में अपना नैतिक समर्थन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में आर्थिक सुधारों में व्यापार और कराधान का मुख्य विशेषता क्या है? आय शुल्क में वृद्धि, करों की दर में भारी वृद्धि, आय शुल्क में कटौती और करों में व्यक्तिकरण, तो फिर विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। तो क्या हो जाएगा? आय शुल्क में कटौती और करों का व्यक्तिकरण। विस्तार से देख लेते हैं। 1991 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक एकीकरण और विकास करना था। इसका ये व्यापार बाधाओं को कम करने तो आय शुल्क में भारी कटौती करने का ध्यान दिया गया। कर प्रणाली सरल बनाने के लिए कर दरों को कम और क्या बनाया गया? तर्कसंगत। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? केवल समुद्री व्यापार, केवल खनन कार्य, कृषि और पशुपालन, मछली पकड़ना। तो किस पर थी? कृषि और पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृषि और पशुपालन हड़प्पा सभ्यता की शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इसके मुख्य आधार पहला कृषि अधिविशेष पर टिकी थी। इसके साथ पशुपालन की अर्थव्यवस्था और जीवन का एक प्रमुख हिस्सा था। मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार में एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य था। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।